गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आई थी लकी वन मॉल और मैं यहाँ पे एक चैलेंज करने आई हूँ कि 5000 के अंदर ही अंदर मुझे अपने कपड़े लेने हैं, वो भी ईद के। तो देखते हैं ये 5000 ईद शॉपिंग चैलेंज कंप्लीट मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। तो ग्राउंड फ्लोर में गई थी साया ब्रांड में। तो ये सारे के सारे जो सूट आप देख रहे हो सारे के सारे 2 पीस थे, 3500 4000 इस तरह की रेंज में थे। पर मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हो और कंफर्टेबल हो, कॉटन मटेरियल हो, पर बहुत ज़्यादा यानी कि ब्रांड में आग लगी हुई है सच में। इतने ज़रा भी अगर अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले देखने चाहते हो तो वो आपको 7000 8000 10000 12000 इस तरह की रेंज में आपको मिलेंगे। ये वाले जो एम्ब्रॉयडरी वाले जो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले थे वो सारे 8000 और 7000 इस तरह की रेंज में थे, लेकिन थे बड़े प्यारे, नो डाउट बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, लेकिन हमारे बजट से आउट थे। तो मैं 5000 के अंदर अंदर आज आपको शॉपिंग करके दिखाऊंगी और देखते हैं कि ये कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती चैलेंज। तो देखने के लिए पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी और मैंने कौन सा ड्रेस लिया है कौन सा नहीं लिया, तो ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी। और ये इस तरह के डिसेंट से लग रहे थे, बहुत ही अच्छे एलिगेंट लग रहे थे, लेकिन ये भी देखिए 9000 इस तरह की रेंज में थे। आई मीन क्या हो गया है ब्रांड को इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव, या थोड़े से भी अगर आप अच्छे लेने चाहते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी वाला बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा भी लग गया था और मैं अपने पे ट्राई भी करके देख रही थी कि कैसा लग रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब 10000 12000 इस तरह की रेंज में था। आई मीन मैं तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, इतना ज़्यादा मैं कभी भी इतना ज़्यादा कपड़ों पे तो मैं एटलीस्ट नहीं करती खर्चा। मैं तकरीबन 5000 6000 तक ले लेती हूँ, और अगर शादी वगैरह के ले लेने हैं तो मैं तकरीबन 8000 या 7-8 हज़ार तक मैं ले लेती हूँ। और अगर हम खुद स्टिच करते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सस्ता भी तो पड़ता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और फैंसी ड्रेस जो होते हैं वो मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ और ख़ुद ही पहनती हूँ, तो मतलब अच्छा लगता है इस तरह से और सस्ता भी पड़ता है। तो अगर एक सेटिस्फेक्शन भी होती है कि यार आपने खुद ने मेहनत की, खुद ने बनाया, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत अच्छा बन के आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्रांड नहीं करती, मैं लोकल मार्केट जाती हूँ फैंसी ड्रेसेस के लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं सर्च करती हूँ और फिर अपने लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। लेकिन ईद के लिए मैं कुछ कैजुअल सा लेना चाह रही थी, कंफर्टेबल सा लेना चाह रही थी। तो साया में आपने देख लिया सारा कलेक्शन किस तरह का आया हुआ है, और जो अच्छे लग रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, रेंज से बहुत ही ज़्यादा आउट थे। तो मतलब आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और उसके ये लोग 8000 7000 इस तरह से चार्ज कर रही है। देख रहे थोड़ी थोड़ी बूटियाँ बनी थी और ये 7000 का जस्ट 2 पीस था। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और ये देखिए कुछ कुछ तो मतलब समझ ही नहीं आ रहे थे कि यार एम्ब्रॉयडरी में ना कोई दम है ना कपड़े में वो दम है, पता नहीं क्यों ये लोग इतने एक्सपेंसिव दे रहे हैं। और कुछ वाकई में बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं था, कुछ कुछ वाकई में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो बजट से आउट थे। तो बस ये है, आपको सोच समझ के खर्चा करना होता है। आपको लेडीज़ जो होती है बड़ा एहतियातन खर्चा करती है, क्योंकि उसे घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, तो इसलिए सोच समझ के खर्चा करना। ये वाला 3500 का था, लेकिन कलर मुझे समझ में नहीं आया तो इससे मैंने स्किप कर दिया। और लाइंस जो थे वो पैटर्न्स में इस तरह से लाइंस बनी हुई थी, तो मुझे ये इस तरह के लाइंस वाले नहीं लेते, मेरे पास ऑलरेडी इस तरह के थे। और ये देखिए ये वाला भी रेड वाला बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये भी वही 7-8 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो ये वाला मेरा सच में इस पर बहुत ज़्यादा दिल आ गया था। ये कलर मेरे बहुत ही यूनिक था, मेरे पास ये कलर नहीं था, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा बजट मेरा नहीं था, मेरा सिर्फ 5000 का चैलेंज था, मैं उससे करके दिखाऊंगी। आप एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो। तो अगर आप लकी वन आते हो तो साया में चेक करना, आपको कुछ सस्ते मिलेंगे कुछ महंगे मिलेंगे, पर मेरे बजट में बिल्कुल नहीं थे जो महंगे थे। अगर आप लेना चाहते हो तो अगर एक्सपेंसिव आपका बजट है तो यहाँ पे फॉर्मल वेयर काफ़ी अच्छा था, कुछ कुछ तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन 7000 और 8000 की रेंज में थे। तो बस यहाँ पे मैं ट्राउज़र कलेक्शन भी चेक आपको दिखा रही थी कि देखिए इस तरह के यहाँ पे इनके पास ट्राउज़र शलवार और इस डिफरेंट स्टाइल्स और पैटर्न्स में इनके पास थे। कुछ एम्ब्रॉयडरीज में भी थे, कुछ 1500 1200 3000 तक के भी ट्राउज़र्स थे इनके पास। तो ये सारा कलेक्शन था, मतलब अच्छा खासा कलेक्शन था। और प्लस यहाँ पे काउंटर पे इस तरह से एसेसरीज क्रंचीज़ वगैरह रखी हुई थी, बो और इस तरह के बैंड्स वगैरह रखे थे, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे, और ये बहुत ही रीज़नेबल थे, ये ज़्यादा महंगे नहीं थे, ये 300 350 इस तरह की रेंज में थे, और बहुत ही प्यारे और कलरफुल से लग रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को भी अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर आना। इसके बाद हम लकी वन आए और मिनीसो ना आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही मुझे मिनीसो दिखा मैं फ़ौरन अंदर चली गई
एक्चुअली लेना वेना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं बस जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अंदर गई थी कि किस तरह का कलेक्शन इनके पास आया हुआ है। मैं वाटर बॉटल चेक कर रही थी लेकिन मुझे नहीं मिली अपने बेटे के लिए, और ग्लासेस बहुत प्यारे थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे। हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है मिनीसो में, आई डोंट नो व्हाई इतना एक्सपेंसिव है यहाँ पे। ये देखिए 600 के इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मिल रहे थे। अगर आप इस तरह के देखना चाहते हो तो दराज में ज़रूर चेक करना, आपको वहाँ से बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे। और बारबी थीम की थी यहाँ पे, तो शायद थीम के हिसाब से इनका अपना ही कुछ होता है। ये बाहर से मंगाते हैं, इनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। आप ये बैग देख रहे हो, ये मेकअप बैग है 6000 रुपीज़ का। आई मीन रख दो वापस भाई, बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैंने तो रख दिया। सच बताओ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था मिनीसो, पता नहीं क्यों इतना एक्सपेंसिव हो गया। 1400 रुपये का ये आई मास्क बारबी वाला। आई मीन एक ज़माना था मैं मिनीसो से इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती थी, मेरे पास वैनिटी पे काफ़ी सारे मिनीसो की आइटम रखी हुई है और वो बहुत प्यारी प्यारी और रिजनेबल भी थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया मिनीसो। कॉटन पैड्स इस तरह के मैं अपने मेकअप रिमूवर के लिए यूज़ करती थी और बहुत ही अच्छे होते थे और रीज़नेबल होते थे। अब इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, इसलिए मैं ये वाला नहीं लेती। परफ्यूम्स भी यहाँ पे 4000 3000 इस तरह के थे और छोटी बॉटल्स। तो इससे अच्छा मैं जे डॉट के क्यों ना लूँ या किसी और ब्रांड के क्यों ना लूँ जो पाकिस्तान में है, मैं मिनीसो ही क्यों लूँ। देखिए 3500 का ये था परफ्यूम, तो मैं ये वाला क्यों खर्चा करूँ। मैं जब यहाँ पे ब्रांड में, यहाँ लोकल ब्रांड में ही हमारे पाकिस्तानी अपने ब्रांड्स इतने अच्छे अच्छे परफ्यूम्स बना रहे हैं, जैसे जे डॉट का है, बाकी ब्रांड्स पे जाओ सेफायर वगैरह, उनके परफ्यूम बहुत अच्छे होते। तो बोनेंजा वगैरह हो गया, तो वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स होते हैं, तो मैं वो यूज़ क्यों ना करूँ, मैं यहाँ पर क्यों जाऊँ। तो मैं जस्ट आप लोगों के लिए ये दिखा रही थी कि देखिए यार बहुत ही एक्सपेंसिव है, जाओ देखकर दिल खुश कर लो। लेकिन देखिए ये पावर बैंक था, मिनियन बना हुआ था, ये 6000 रुपीज़ का। आई मीन इतना एक्सपेंसिव यार। तो बस आप लकी बन जाओ, मिनीसो जाओ, अपनी आंखों को थोड़ी ठंडक दो और वापस आ जाओ। यहाँ से बिल्कुल भी मत खरीदना यार, बहुत एक्सपेंसिव है। मेरी बात ज़रूर मानना, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप दराज से ऑर्डर करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे टम्बलर मिल जाएंगे, स्लीपर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। मिनीसो में बहुत क्यूट क्यूट प्रिंट्स और बहुत क्यूट क्यूट लग रहा होता है ना, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो सोच समझ के खर्चा करना। ये देखिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव थे, लग बहुत क्यूट थे, बनाए बहुत क्यूट क्यूट थे, लेकिन थे बहुत एक्सपेंसिव। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती सस्ती। मैंने वाटर बॉटल ली थी अपने बेटे के लिए, तो बहुत ही अच्छी निकली वो। तो वो भी तकरीबन ये मैंने ली थी तकरीबन 1300-1400 रुपये की। देखिए इस तरह से डिफ्यूज़र्स परफ्यूम्स वगैरह यहाँ पे थे और बहुत ही क्यूट पैटर्न्स में पांडा बना हुआ है, पोलर बियर बना हुआ है। सच में बहुत एस्थेटिक सा लुक आ रहा होता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं घर पर। ये कॉम भी देखिए, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आपका बजट है तो ज़रूर लेना। देखिए इस तरह के आई मार्क्स मैं मिनीसो से ले चुकी हूँ पहले भी, मेरे पास मिनीसो का एक आई मार्क्स रखा हुआ है, लेकिन जो जेल होता है वो ड्राई आउट हो गया था, बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों, क्वालिटी इतनी अच्छी निकली, था बड़ा क्यूट सा, लेकिन जेल जो है बहुत जल्दी ड्राई आउट हो गया। बाकी टॉयज़ वगैरह देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे था मौजूद, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको यहाँ पे। मेकअप बैग्स वगैरह भी यहाँ पर है, बच्चों के टॉयज़ थे। ये देखिए 2200 रुपये का ये मिक्सर था। देखिए ये इस तरह का, ये देखिए प्रिटेंड प्ले के लिए बच्चों के लिए बहुत प्यारे प्यारे थे और ये 2400 का था। देखिए तो अगर आपको अच्छे लगते हैं, बच्चे खुश हो जाते तो आप उनको ज़रूर लेके दो, और क्वालिटी अच्छी आती है तो ले सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें सस्ती भी होती है, बस सोच समझ के लेना, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे इतनी सस्ती नहीं है। सोच समझ के आप लेना। ऐसे यूनिक चीज़ हो जो सिर्फ मिनीसो में अवेलेबल हो और बाकी जगह अवेलेबल ना हो तो आप ख़रीद सकते हो। अदरवाइज़ जो चीज़ यहाँ पर है और मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, दराज से भी आपको मिल जाएगा, तो फिर हम दराज से क्यों ना ख़रीदें जो इतना सस्ता पड़ रहा है। तो इसलिए देख भाल के आप खर्चा करना। अदरवाइज़ मिनीसो बहुत ही प्यारा लगता है, मेरा हमेशा से ही मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर चुकी हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी मिनीसो से, और जब भी मॉल आती थी तो मिनीसो ज़रूर आती थी। देखिए इस तरह के टम्बलर्स आपको दराज पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ पे 2-2 हज़ार और इस तरह की रेंज में थे, 1500-1800, तो आपको वहाँ से भी सस्ते मिल जाएंगे। देखिए इस तरह की बॉटल मैं अपने बेटे के लिए ले चुकी थी यहाँ से, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, प्लास्टिक मटीरियल बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप किड्स के लिए बॉटल लेना चाहते हो तो ज़रूर लो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी इसके, तो मैं कुछ नया देखना चाह रही थी, लेकिन कुछ नया नहीं था, वही सेम था। तो बस ये छोटा सा मिनीसो टूर आपको कराया था। इसके बाद मैं आ गई थी खाड़ी में मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे के सारे आउट ऑफ बजट थे, 5000-6000 के सिर्फ शर्ट पीस। फिर ट्राउज़र अलग से लो, दुपट्टा अलग से लो, तो फिर मैंने स्किप कर दिया। और जो रेंज में थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये देखिए ये भी बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे, मतलब जो पसंद आ रहे थे, और मतलब पहले जैसा नहीं रहा खादी। एक टाइम तक खादी का मटेरियल बहुत अच्छा हुआ करता था,
प्रिंट्स और स्टाइल कट्स बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब इतना अच्छा नहीं है, और जो अच्छा है वो एक्सपेंसिव है। तो बस ये चीज़ होती है कि ब्रांड में आपको रीज़नेबल चीज़ें मिल जाएगी, और जो महंगी मिलेगी वो अच्छी भी होगी लेकिन महंगी होगी। तो बस ये चीज़ है तो बस ये देख रही थी मैं, कहती प्यारे प्यारे कुछ कुछ तो मुझे लग रहे थे, सच में मेरा बहुत दिल आ गया था खादी पे, लेकिन वही बात है कि मेरे बजट में नहीं थे। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए मैं एक्सप्लोर कर लूँ, आप लोग को दिखा दूँ कि किस तरह का कलेक्शन आया हुआ है। अगर आप आते हो तो ज़रूर शॉप करो। देखिए 4,500 का था ये शर्ट पीस, ये भी 4-4,500 का था। ये वाला मुझे अच्छा लग गया था, लेकिन फिर इसकी लेंथ मुझे कम लगी। फिर मैं इसके नीचे क्या बनाऊँ, ट्राउज़र क्या लूँ, दुपट्टा क्या लूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा झमेला लग रहा। तो मैंने बोला छोड़ो भाई, कौन ले, कुछ अच्छा सा मिल जाएगा जिसके ऊपर ट्राउज़र और दुपट्टा इजीली मिल जाएगा, ऐसा कुछ ले लेते हैं और गर्मियों के लिए कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके बाद ये शामोर्फ या शामोर्फ, आई डोंट नो क्या स्पेल करते हैं, इस तरह का कोई ब्रांड है लकी वन में। तो वहाँ पे ये फैंसी ड्रेस 3,500 के मिल रहे थे, और ये सारे टिशू मटेरियल में थे। तो मैंने कहा ये लग तो बहुत प्यारे रहे, पीच वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मटेरियल अच्छा नहीं था टिशू का, तो मैंने स्किप कर दिया। इसके बाद मैं जे डॉट पे आई थी, और ये जे डॉट पे इतने प्यारे प्यारे सूट थे सच में, और 4,000 के इस तरह के मुझे एम्ब्रॉयडरी वाले मिल रहे थे अच्छे खासे, तो मुझे अच्छे लग रहे थे। जे डॉट में मुझे कलेक्शन इस दफ़ा बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप आते हो तो ज़रूर चेक करना। मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स मिले। ग्रीन वाला बहुत प्यारा लग रहा है, ये ब्लू वाला ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैंने इसमें से ही कोई एक सेलेक्ट किया है। कौन सा सेलेक्ट किया है ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये ग्रीन वाला ही बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था, तो मैंने एक का ट्राई भी किया था साइज़ वगैरह चेक करने के लिए कि क्या ये साइज़ मुझे होगा नहीं होगा, क्योंकि जे डॉट का मुझे हमेशा मसला रहता है कि जो हम मीडियम पहनती हूँ तो मुझे फिर स्मॉल फिट आता है, ऐसा होता है। यानी कि बाकी ब्रांड से मुझे जो मीडियम आता है तो मुझे जे डॉट में मुझे स्मॉल लेना पड़ता है। तो जे डॉट के जो साइज़ है वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो आप पहन के ज़रूर देखना, ट्रायल ज़रूर करना। तो बस ये था। ये भी देखिए लाइम कलर कितना हसीन लग रहा है और कितना रिफ़्रेशिंग सा है, मतलब टोटली समरी कलर था, और डिज़ाइन इसकी एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैं बस फिट चेक कर रही थी कि मुझे मीडियम आएगा या स्मॉल आएगा, लेकिन शुक्र है मैंने ट्राई किया और मुझे मीडियम की जगह मुझे स्मॉल फिट आया है। वैसे मुझे मीडियम फिट आता है बाकी ब्रांड्स में, तो इसलिए आप जे डॉट आओ तो आप ट्राई ज़रूर करना आपको कौन सा साइज़ फिट आएगा और कौन सा नहीं। फिर इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे धनक पे भी चेक कर रही थी कि कुछ अच्छा मिल जाए, और धनक पे वही सेम आग लगी हुई है ब्रांड में। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव यार बता ही नहीं सकती। 12,000 15,000 के इतने अच्छे अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट थे, ज़रूर मेरा दिल आ गया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये नया कलेक्शन इनका बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर आप शादी के लिए कुछ फॉर्मल सा देखना चाहते हो तो आप धनक पे आओ। ये देखिए 12,000 11,500 लिखे हुए इस पर, तो एम्ब्रॉयडरी वाले आप ले सकते हो, क्योंकि हम मटेरियल ले अलग से वर्क करावे या कुछ और कराए तो इस एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो देख लो, अगर आपको आना हो तो आप ये ज़रूर चेक करो। मैं तो हमेशा खुद डिज़ाइन करती हूँ तो मुझे तो सस्ता ही पड़ता है, तो लेकिन अगर आप आना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मैंने शूट किया है कलेक्शन, नया कलेक्शन बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनका धनक का। तो बस ये कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, सोच समझ के खर्च करना। 12,000 15,000 कुछ कुछ तो 18-20,000 तक के भी सूट थे यहाँ पे, तो मतलब काफ़ी फॉर्मल वेयर एक्सपेंसिव है। और ईद के हिसाब से मैं इतना ज़्यादा हैवी नहीं पहनना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि कुछ लाइट लाइट सा पहनूँ, बहुत ही एयरी हो, और गर्मी होती है तो बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं कुछ कंफर्टेबल भी चाह रही थी और थोड़ा सा फॉर्मल सा टच भी आए उसमें। तो इसलिए फिर मैंने ये सारे स्किप कर दिए। मैं सिर्फ देख रही थी और आप लोगों के लिए शूट कर रही थी, और इतनी ज़्यादा मेरी रेंज भी नहीं थी। मेरा चैलेंज था 5,000 के अंदर अंदर मुझे शॉपिंग करनी थी, तो मैंने 5,000 के अंदर ही अंदर शॉपिंग की है, और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी अपनी शॉपिंग से। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक दिखनी होगी। तो ये देखिए कितना अच्छे अच्छे प्रिंट्स और इतने अच्छे अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट थे यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए था, गर्ल्स के लिए, आई मीन लिटिल गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ये 2 पीस थे। शर्ट था आई थिंक, नहीं 2 पीस थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये भी 3 साढ़े 3 नहीं बल्कि 6-6 हज़ार के थे यार, ये भी 6-6 हज़ार का था, यानी कि कुछ 5,000 के थे, कुछ 6,000 के, इस तरह की रेंज में थे। सबके डिफरेंट प्राइजेस थे। ये वाला 6,000 का था, ये देखिए ये वाला है ना, कितना एक्सपेंसिव है, मतलब छोटी गर्ल्स के लिए भी इतना एक्सपेंसिव। तो मतलब सोच समझ के आप खर्च करना। अगर आप खुद डिज़ाइन करते हो तो ऑल वेल एंड गुड, आप खुद डिज़ाइन करो। लेकिन देखिए यह भी बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। अगर आपके घर में शादी, अगर आपकी शादी है तो आप ज़रूर लो। ब्रांड के एक आध सूट तो बनता ही बनता है अपने खुद के लिए। तो आप आओ, देखो, कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है। अगर आप पहनना चाहते हो तो ज़रूर पहनो। ईद पे इतने हैवी
मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन आपको बच्चों के साथ इतने हैवी और फॉर्मल वेयर पहन के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं लाइट लाइट सा कंफर्टेबल सा चाह रही थी। और गर्मियों में तो वैसे भी इतने ज़्यादा हैवी नहीं पहने जाते, लेकिन क्योंकि शादी सीज़न आ रहा है तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है धनक का। एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी और यूनिक कलेक्शन लगा। ये देखिए 15,000 16,000 समझ लो। और कितना हसीन बना हुआ है, इसका काम कितना प्यारा लग रहा है। और कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत प्यारी थी। बहुत ही पेस्टल कलर आए हुए थे, और पेस्टल कलर्स तो वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं समर्स में स्पेशली। तो इनका समर कलेक्शन बहुत ही अच्छा था फॉर्मल वेयर का। ये देखिए ये 14-15,000 के इस तरह की रेंज में थे, और बहुत ही प्यारे और हसीन प्रिंट्स थे। डिजिटल प्रिंट्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और ये देखिए गोटा वर्क इस पे हुआ हुआ था। बहुत ही प्यारा गोटा वर्क लग रहा था। तो मतलब आप देखना चाहो तो ज़रूर देख सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये कलेक्शन शूट किया है। तो ये रहा फाइनल लुक। तो ये था वो ड्रेस जो मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा था। एक तो कलर बहुत प्यारा है, ये कलर मेरे पास था भी नहीं, और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लग रही थी। आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हो ज्वेलरी के साथ, जिस तरह से मैंने स्टाइल किया है। 4,000 का मुझे ये शर्ट पीस पड़ा है। शादी सीज़न आ रहा है तो आप शादी में भी पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा और रिफ़्रेशिंग सा लुक आ रहा था, और समर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये देख सकते हो कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी लग रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कैसा लगा मेरा ईद का ड्रेस मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।